दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरान फिर से वार्ता के लिए राजी है। यूरोपीय देशों से बात करेगा ईरान, ये खबर है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से करेगा बात। ईरानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। तो ये देखिए बड़ी खबर, ईरान एक बार फिर से वार्ता के लिए तैयार हो गया है। यूरोपीय देशों से बात करेगा ईरान, जो खबर आ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से बात करेगा ईरान। ईरानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा। सीरिया इजरायल में युद्ध विराम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। ना द्रूज पीछे हट रहे, ना ही बेदोइन लड़ाके। दक्षिणी सीरिया में पड़ने वाला स्वेदा युद्ध का एपी सेंटर बन गया है। दोनों तरफ से भीषण जंग चल रही है और इस युद्ध में अब 2 खेमे बन गए हैं, जिसमें कई देश अपने अपने खेमे की मदद कर रहे हैं। अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो सीरिया के कई टुकड़ों में बंटने का संकट पैदा हो जाएगा। इजरायल पहले से ही दक्षिण सीरिया पर कब्जा करने की फिराक में है, जबकि तुर्की भी उत्तरी सीरिया को बफर जोन बना सकता है। अगर ऐसा हो गया तो सीरिया में दूसरे ग्रुप भी अपने प्रभाव वाले इलाकों पर कब्जा जमा सकते हैं। स्वेदा सुलग रहा है। एक तरफ बेदोइन लड़ाकों ने मोर्चा संभाला हुआ, दूसरी तरफ क्रूज लड़ाके हथियारों के साथ तैनात। तबाही का ऐसा दौर सीरिया में पहले कभी नहीं आया। खास तौर से दक्षिण सीरिया में आग बरस रही। दक्षिण सीरिया को लेकर इजराइल बेहद एग्रेसिव है। वो हर कीमत में इस इलाके में दबदबा चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका तुर्की के युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी क्रूज और बेदोइन लड़ाके रुके नहीं। स्वेदा को युद्ध का मैदान बना दिया। इजराइल आखिर क्यों दक्षिण सीरिया पर कब्जा करना चाहता है, पहले ये वजह समझिए। 1967 में इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था। उस वक्त गोलान हाइट्स सीरिया के पास था, हालांकि कुछ हिस्सा सीरिया को लौटा दिया था। अब इजराइल फिर से गोलान हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, इसीलिए दक्षिण सीरिया के करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी और ईरानी प्रॉक्सी तक ईरान से हथियार सप्लाई रोक सके। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच इसको लेकर कई बार मीटिंग हो चुकी। 2 मुद्दों को लेकर बेंजामिन और ट्रंप ने बड़ा प्लान तैयार किया, जिसमें गाजा से लोगों का विस्थापन और दक्षिण सीरिया में गोलान हाइट्स का विस्तार, यानी दक्षिण सीरिया में एक और गाजा बनाने की तैयारी की जा रही। जैसे गाजा में यहूदी कॉलोनी बनाने की तैयारी, वैसे ही दक्षिण सीरिया के बड़े हिस्से पर रूस समुदाय को बसाया जाएगा और उस पर कंट्रोल इजराइल कर रहे हैं। और इसके लिए ग्रीन सिग्नल इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स को मिल गया जब वो वॉशिंगटन दौरे पर गए। अब जैसे हालात हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सीरिया कई हिस्सों में बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल अगर कामयाब हो गया तो तुर्की भी उत्तरी सीरिया पर कब्जा कर सकता है, जबकि कुर्द इलाके पहले से ही सीरिया की पकड़ से बाहर, यानी सीरिया को अब खंड खंड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे हालात है उससे संकेत ये साफ है कि सीरिया 4 टुकड़ों में बढ़ सकता है। पहला हिस्सा जो सबसे बड़ा इलाका है उस पर HTS का नियंत्रण है। इस हिस्से पर अल-शरा राष्ट्रपति रह सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा जो दक्षिण सीरिया है उसमें इजराइल गोलान हाइट्स का विस्तार करके कंट्रोल कर सकते हैं और अगर विलय हुआ तो उस हिस्से के प्रधानमंत्री भी बेंजामिन नेतन्याहू रह सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो कि अलग हो सकता है वो उत्तरी सीरिया है। यहां पर पहले से ही तुर्की ने सरहद तक बफर जोन बनाया हुआ है। इस पर तुर्की नियंत्रण करके विलय करा सकता है। ऐसा हुआ तो उस हिस्से पर भी एर्दोआन ही राष्ट्रपति होंगे। सीरिया की बंदरबाट के लिए सबकी अपनी अपनी वजहें हैं, जबकि सीरिया पहले ISIS के हमले से करहा रहा था। उसके बाद 10 साल से ज्यादा चले गृह युद्ध से भी सीरिया तबाह हो रहा है। अब सीरिया एक और संकट में फंस गया।
तबाह होते सीरिया का सब बड़ा हिस्सा कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें इस वक्त सबसे आगे बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू गोलन हाइट्स का विस्तार करके दक्षिण सीरिया को इजराइल में विलय कराना चाहते हैं, जिससे ईरान के हमले रोकने के लिए डिफेंस जोन बनाया जा सके। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है कि अगर इजराइल का सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रहेगा तो अमेरिका के सैन्य बेस सुरक्षित रहेंगे। जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन अरब का खलीफा बनना चाहते हैं, सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सीरिया के एयर बेस का इस्तेमाल करके इजराइल को तबाह करना चाहते हैं। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी को सीरिया रूट से हथियार पहुंचाते रहे। इजराइल ईरान के मंसूबे को खत्म करने के लिए रूस सुरक्षा की बात बार बार कह रहा है, जबकि अब अल शरा भी तुर्की के साथ दोनों मिलकर बेदोइन जनजाति की मदद कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल का टकराव सीरिया के अलावा तुर्की से भी बढ़ सकता है, जबकि ईरान से तनाव चल ही रहा है। यानी 3 मोर्चों पर इजराइल को युद्ध लड़ना पड़ सकता है, जिसमें स्वेदा सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। स्वेदा में 2 जनजाति में खूनी संघर्ष का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब दोनों तरफ से कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे में आशंका तेज हो गई है कि ये टकराव कहीं युद्ध में न बदल जाए। हालांकि इजराइल लगातार हमलों को द्रूज की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है। इस बहाने इजराइल संदेश देना चाहता है कि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि वो अन्याय के खिलाफ। अब सीरिया के प्रेसिडेंट अल शरा के लिए संकट भरा वक्त, क्योंकि अमेरिका के समर्थन से ही अल शरा ने असद का शासन उखाड़ फेंका। साथ ही वो तुर्की और कुर्द को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन क्रूज मामले में इजराइल और अमेरिका के विरोध में, जबकि पहले दक्षिण सीरिया में आईडीएफ की एंट्री को भी मंजूरी दी। लेकिन तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोआन से बातचीत के बाद शरा के सुर बदल गए, जिससे सीरिया में भीषण टकराव शुरू हो गया, जिसमें इस वक्त स्वेदा में जबरदस्त जंग चल रही, जो पूरे अरब में फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।